हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष खालिया टॉप ट्रैक के इस अल्पाइन रिजॉर्ट की इस खूबसूरत सुबह में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि मैं अपने 3 मित्रों के साथ में निकला हुआ हूं सफर पर कुमाऊं रीजन में, और हम लोगों ने नीचे से चलना स्टार्ट किया था और शाम तक हम लोग यहां पहुंच गए थे। और हमने सोचा था कि हम लोग टेंट में स्टे करेंगे, आपको बताया भी था। तो हम लोगों ने टेंट में स्टे भी किया था खाना खाने के बाद में, लेकिन हमारा जो एक मित्र है जितेंद्र, उसकी तबीयत थोड़ी सी मतलब माउंटेन सिकनेस की वजह से थोड़ी सी ऐसे खराब से हुई। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग टेंट में न रुक के यहाँ पे जो रूम्स बने हुए हैं हम लोग वहीं पे नाइट स्टे करेंगे। तो उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे बॉनफायर का मजा भी लिया, और आज हमने डिसाइड ये किया था कि आज इस सुबह हम जल्दी चलना स्टार्ट करेंगे और खालिया टॉप का जो 0 पॉइंट है वहां पे पहुंचेंगे। लेकिन 2 रीजन है जिसकी वजह से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। पहला रीजन तो ये है कि जितेंद्र की तबीयत जो है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है ऊपर जाने के हिसाब से, और दूसरा रीजन ये है कि तबीयत खराब होने के बावजूद अगर हम ऊपर जाएं भी तो जिस व्यू के लिए हम ऊपर जाएंगे वो हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि नीचे भी अभी आपको दिखाऊंगा मैं, पूरा कोहरा छा रहा है। और जब नीचे हालात ये है तो ऊपर तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हमें कुछ भी दिखे। और ये जो रिजॉर्ट के मालिक हैं उन्होंने भी यही बताया है कि अभी आपको व्यू तो दिखेगा नहीं। तो नवरात्रि का भी मौका है, नवरात्रे चल रहे हैं इस वक्त। तो हम लोगों ने सोचा है कि कुमाऊं रीजन की जो देवी है नंदा देवी, उनका जो प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ मुंशियारी के पास में, वहां पे चल के दर्शन किए जाए और आपको भी दर्शनों का लाभ करवाएं। तो ये बात हमें थोड़ी ज्यादा सही लग रही है, इसलिए बस हम लोग यहाँ से थोड़ी देर में कुछ खा पी के नाश्ता करके नीचे उतरना स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे बाइक्स के थ्रू मुंशियारी और नंदा देवी की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं हमारे मित्र क्या कर रहे हैं, उनको भी संभालते हैं। ये देखिए बुरांश के पेड़ों का शानदार नजारा इस सुबह में, और वो रहे हमारे टेंट्स। और ये देखिए अल्पाइन रिजॉर्ट का ही हिस्सा है ये सारा, और ये हमारा 108 रूम जो हमने लिया था बाद में। ठंड ज्यादा थी इस वजह से। यहाँ पे भी जितेंद्र थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है, थोड़ा सा एनर्जी गेन करेगा और उसके बाद में हम लोग नीचे उतरेंगे। क्यों जीतू? यस, रेस्ट फर्स्ट। ठंड ज्यादा थी इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा, बट कोई नहीं। यू कैन सी ऑन माई फेस। और चलते हैं हिमांशु की तरफ। हिमांशु जो है गर्म पानी की व्यवस्था करने के लिए गया हुआ है। तो सुबह सुबह थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है। बॉडी के अंदर जो वाटर इनटेक है वो बराबर होना चाहिए और उसी से सब कुछ सही रहता है। तो चलिए चलते हैं हिमांशु के पास और रूपल के पास। हिमांशु किधर? वो बेटा हिमांशु, व्यू का मजा लेते हुए दोनों। ये देखिए यहाँ पे बोनफायर का मजा लिया था हमने, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया नजारा रहा होगा। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत बढ़िया। थोड़ा बुरा भी लग रहा है, हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। वो रीजन 2 है वैलिड, मैंने बता दिए हैं दर्शकों को। आपने तो ये जवानी है दीवानी का डायलॉग आया था, बनी कितना भी लाइफ में ट्राई कर लो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो अगली बार करेंगे, आएंगे जब। पर ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। कल का हमने यहाँ ठंड का एंजॉय लिया, आज हम यहाँ की धूप का एंजॉय ले रहे हैं, और अब हम गर्म पानी का एंजॉय ले रहे हैं, क्योंकि स्टाफ वाले को भी अभी उठे नहीं है। तो कुछ गर्म पानी, कुछ नाश्ता करके फिर हम वापस नीचे के लिए रवाना होने वाले हैं और माता जी के दर्शन करेंगे। जय माता दी। जय माता दी। और हिमांशु ने ये जो डायलॉग बोला है, डायलॉग तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसने एक नाम लिया जिससे मुझे याद आ गया, मेरा बनी बॉय, मेरा भतीजा बनी बॉय आरुष, वो मुझे याद आ गया है। कोई बात नहीं बेटा, जल्दी आ रहा हूं। ये देखिए आप देख रहे हैं सामने व्यू, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सिवाय इन बुरांश के पेड़ों के जो हमारे बिल्कुल पास है। इसी वजह से हमने ऊपर न जाने का डिसीजन लिया है। मैगी तैयार है, अब गर्मा गर्म मैगी का नाश्ता करके हम लोग नीचे उतरेंगे, आगे बढ़ेंगे मुंशियारी की तरफ और नंदा देवी की तरफ। आइए भैया जी लीजिए। तो बस देर मत करो, ठंडी हो जाएगी। ये जो रास्ता है ये लेके जाता है खालिया टॉप के 0 पॉइंट की तरफ। इस चढ़ाई को पार करके आगे की तरफ बुग्याल है, जिसके ऊपर चलना आसान है, लेकिन
व्यू नहीं है और हमारे जितेंद्र की तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, तो हम लोग नीचे उतर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आएंगे, फिर से आएंगे। उतरते वक्त भी सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि पैरों पे ही आता है पूरा बॉडी का वेट, घुटनों पे जोर पड़ता है। हौली हौली उतरते जाएंगे। देखिए खच्चर से ऊपर सामान लाया जा रहा है रिजॉर्ट के लिए, और ऐसे पथरीले रास्ते से हम उतर रहे हैं धीरे धीरे संभल कर। चढ़ना भी मुश्किल है तो उतरना भी मुश्किल है। जय भोले। कहाँ है? और यहाँ पे जो बुरांश है देखिए कितना लाल है, इनका रंग एकदम रेड है। ये 2-3 तरीके के कलर होते हैं, पिंक शेड भी आती है और वाइट भी हो जाते हैं ये। चलो ये देखिए अलग अलग शेड्स। बस एक ही इच्छा है कि कहीं भी अगर बुरांश का रस मिल जाता है पीने के लिए फिर से तो मजा आ जाए, बाकी हमारी किस्मत है। देखा जाए तो एक तरीके से घना जंगल ही है जिसमें बहुत ज्यादा जंगली जानवर नहीं है, लेकिन चिड़ियाएं बहुत आवाजें आप सुन सकते हैं। और ये देखिए रास्ता ऐसा है। चिड़ियों की आवाजें बहुत अच्छी लग रही है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आ पहुंचा हूं नीचे, ये जो खालिया टॉप के लिए जो एंट्रेंस गेट है वहां पे। मेरे तीनों साथी पीछे हैं, जितेंद्र धीरे धीरे आ रहा है और रूपल हिमांशु भी उसके साथ में आ रहे हैं। अब मैं नीचे जाके उनका वेट करता हूं, थोड़ा पानी पीता हूं और फिर हम लोग बाइक्स उठाएंगे और आगे रवाना होते हैं मुंशियारी की तरफ। ये देखिए वो रही हट जहां रखा हुआ है हमारा एक्स्ट्रा सामान और हेलमेट्स। चढ़ने में जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम लगता है हमेशा उतरने में, लेकिन उतरने में थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। और घुटनों पे अभी तक उतना जोर आया नहीं क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस नहीं थी, 3-4 किलोमीटर का ही था ये ट्रैक, इसलिए अभी घुटने जो हैं सलामत हैं। तो हो चुके हैं हम आगे की जर्नी के लिए तैयार। नंदा देवी मुंशियारी की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से होके अपनी बुलेट्स पे सवार। पीछे है खालिया टॉप का द्वार। हिमांशु बाइक स्टार्ट कर रहा है। कमन बॉय। बलाती बैंड से अब बुलेट्स पर सवार होकर हम बढ़ रहे हैं मुंशियारी की तरफ, और यहाँ से जो मुंशियारी की दूरी है वह है मात्र 7 किलोमीटर। तो लीजिए हम आ ही पहुंचे हैं मुंशियारी की बाहरी सीमा पर, और यहाँ सामने आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीच बसे मुंशियारी का शानदार व्यू। तो दोस्तों यहीं पर स्थित है नंदा देवी का प्रसिद्ध मंदिर। जी हाँ, हमारी नैनीताल से शुरू हुई यात्रा के फाइनल डेस्टिनेशन मुंशियारी में ही। तो फाइनली हम लोग कदम रख चुके हैं मुंशियारी की जमीन पर। पीछे आप देख सकते हैं हिमांशु को बाइक के ऊपर, अच्छा ड्राइव करता है ये। और ये है मुंशियारी का एक तिराहा, 3 रास्ते हैं यहाँ से। और मुंशियारी से लगभग 54 किलोमीटर दूर है मिलाम ग्लेशियर, और यहाँ पे उसका जो ट्रैकिंग मैप है वो बना हुआ है, ये देखिए आप। और ये बोर्ड बताता है कि मुंशियारी का मेन बाजार है वो इस तरफ है, और जो हेलीपैड है वो यहाँ है, यानी कि हेलीपैड की व्यवस्था भी है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे रुकने के लिए अच्छे होटल्स हैं। और ये देखिए यहाँ की प्रसिद्ध जो पंचचूली है, ये 5 चोटियाँ जो होती है उसका व्यू। फिलहाल जो जंगलों में लगी आग की जो धुएं की वजह से है हम लोग नहीं देख पा रहे हैं वो व्यू, और बादल भी छाए हुए हैं। अब हम मुंशियारी की बाहरी सीमा से बढ़ रहे हैं इसके मुख्य बाजार की तरफ, जिसको पार करने के बाद हम जाएंगे नंदा देवी के मंदिर की ओर। तो फिलहाल नवरात्रि भी चल रही है तो हमें मिलेगा दर्शन का फल डबल। यूं तो इच्छा बहुत है कुमाऊं क्षेत्र में कुछ दिन और बिताने की, लेकिन फिर से लॉकडाउन लगने की आशंका है, इसलिए हमें यहाँ दर्शन करके घर के लिए रवाना होना ही होगा, क्योंकि वक्त का भी यही तकाजा है और इसी में समझदारी है।
और ये है मुंशियारी का मुख्य बस स्टैंड। ये देखिए जगह जगह आपको होम स्टे रूम्स ये सब दिखाई देंगे और यहाँ रुकने का अलग ही मज़ा है। लोकल लोगों के बीच में आपको उनकी लाइफस्टाइल जानने का मौका मिलता है। और ये है यहाँ का न्यायालय परगना मजिस्ट्रेट मुंशियारी, जिला पिथौरागढ़, यूके यानी कि उत्तराखंड। और यहाँ पर है हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले एक वीर जांबाज का स्मारक। इनकी शहादत को हमारा नमन है। हमारे वीर जांबाजों से ही हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित है। और वैसे आपको बता दूं, यहाँ से चाइना बॉर्डर भी ज़्यादा दूर नहीं है और वहाँ भी मुस्तैदी से तैनात है हमारे जांबाज सैनिक। ये यहाँ का टैक्सी स्टैंड है, देखिए आप। मिलाम ग्लेशियर यहाँ से 59 किलोमीटर्स है। छोटी छोटी दुकानें हैं। भाई साहब, नंदा देवी के लिए, नंदा देवी टेम्पल। धन्यवाद। तो सामने आप देख सकते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है मुंशियारी का, चिकित्सा सुविधाओं के लिए। और इसके पास का ये रास्ता हमें लेके जाएगा यहाँ के प्रसिद्ध नंदा देवी मंदिर की तरफ। नंदा देवी जो कुमाऊं की मुख्य देवी हैं। मुंशियारी से हम लोग बाहर आ चुके हैं और बढ़ रहे हैं नंदा देवी मंदिर की तरफ। और आप देख सकते हैं रास्ते की हालत क्या है, ये देखिए आप। हाँ, इसके अंदर मिनरल तो है ही, जो चमक है आप देख रहे हैं इसके अंदर चट्टानों में। तो कौन कौन से मिनरल्स है इसका हमें आइडिया नहीं है, लेकिन है ये पक्का है। तो आगे देखें। तो लीजिए, फाइनली पहुंच चुके हैं नंदा देवी मंदिर के प्रवेश द्वार पर। अब कुछ सीढ़ियां चढ़नी होगी और जाके माता के दर्शन करते हैं। नवरात्रे चल रहे हैं और इस वक्त हम दर्शन करेंगे तो इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती है। और यहाँ पे मित्रगण हैंडपंप का उपयोग करते हुए पानी से हाथ धो रहे हैं दर्शन करने से पहले। ये देखिए, ये रहा प्रवेश द्वार, यहीं से हम प्रविष्ट होंगे। तो चलिए प्रविष्ट होते हैं, करते हैं माता के दर्शन और लेते हैं उनका आशीर्वाद। आओ हिमांशु। साचे दरबार की जय। एकदम शांति है यहाँ, बस पक्षियों का शोर है। और शोर नहीं, उसे कहा जाता है कलरव। तो बहुत अच्छी आवाज लग रही है, कानों को सुहा रही है। ये जा रहा है हिमांशु आगे रूपल, और कोकटा आगे जा चुका है। मनीष पे पीछे पीछे आ रहे हैं। और ऐसे लग रहा है ट्रैकिंग नंबर 2 हो गई हमारी स्टार्ट फिर से। देखो, कष्ट पाके ही दर्शन का मजा है। ये देखिए, ऐसे हरा भरा एरिया है ये। आइए आइए, बस आ ही गया मंदिर। सामने ही है द्वार और माता के दर्शन करके हो जाएगा हमारा बेड़ा पार। बोलो साचे दरबार की जय। ये देखिए, यहाँ पे शायद एंट्री हो रही है। तो मंदिर में दर्शन से पहले आपको पर पर्सन जो होते हैं 20 रुपए की पर्ची कटवानी होती है। वो थोड़ा सा सहयोग आपको देना होता है मंदिर के लिए, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आइए। और भीतर दाखिल होते ही, प्रविष्ट होते ही यह दृश्य है, आप देखिए। दोनों ओर जो है प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं। ये देखिए आप, ये देखिए कितना प्यारा फूल है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैं नहीं सुनिया, जय माता दी। ये देखिए, भोले बाबा की पूजा करते हुए गणपति जी।
बहुत अच्छी बना रखी है ये पिक्चर। मंदिर भले ही इतना विशाल न हो, भव्य वैसा नहीं हो जैसे दूसरे होते हैं, लेकिन ये जो कुमाऊं रीजन है इसकी मुख्य देवी है नंदा देवी। तो यहाँ दर्शन करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहीं पे आप इसी एरिया के अंदर बाद में आप देख सकते हैं सबसे ऊंची चोटियों में से जो एक है नंदा देवी पीक जो है वह भी इसी क्षेत्र के अंदर है। ये देखिए, ये भी यहाँ पे फूल लगे हुए हैं बहुत प्यारे प्यारे पीले, और हमें इसकी जानकारी नहीं है। क्यों हिमांशु, अच्छे है ना? खुशबू नहीं है पर अच्छे हैं, व्यू अच्छा है। ये देखिए, यहाँ आगे गांव भी बसे हुए हैं, लेकिन ये जो धुआं है या ये बादल है क्या है, इससे व्यू इतना क्लियर नहीं है। और आप यहाँ देख सकते हैं पहाड़ी नींबू के इस पेड़ को जो मंदिर के बिल्कुल पास लगा है, और इस पर लगा है एक विशाल नींबू। चलिए अब आगे जाकर मंदिर में नंदा देवी के दर्शन करते हैं। आइए, दर्शन से पहले उतारेंगे शूज और उसके बाद अंदर जाकर करेंगे माता नंदा देवी के दर्शन। मंदिर के गेट पर ताला तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन गेट बंद है, तो इसलिए हम बाहर से ही दर्शन करते हैं। ये देखिए, अंदर सुशोभित है नंदा देवी की सुंदर प्रतिमा। जय हो नंदा देवी माता जी की। और सामने दिए में जल रही है माता की ज्योत। और देखिए, यहाँ राइट हैंड साइड में इस दीवार पर है भगवान गणेश का चित्र, और लेफ्ट हैंड साइड की इस दीवार पर है शेरावाली माता। आइए अब जरा मंदिर की परिक्रमा भी कर ली जाए, क्योंकि परिक्रमा भी जरूरी है। तो लीजिए, पूर्ण हो रही है हमारी परिक्रमा। फिर एक बार जय माता दी, जय मां नंदा देवी। और यहाँ पे पंचचूली जो 5 चोटियां हैं पर्वतों की, उनका महत्व बताया गया है। और देखिए, यहाँ माता के नंदा देवी माता के मंदिर में यहाँ जो जड़ी बूटियां लगी हुई हैं, ये लिखा हुआ है गंधरानी करके एक जड़ी बूटी है जो पेट दर्द की दवा है। जम्बू भी है, वो भी पेट दर्द हेतु है। कूट है, वो भी पेट दर्द हेतु है। और काला जीरा जो है उसका यूज सलाद में किया जाता है। ये देखिए, ये लगे हुए हैं। और ये पहाड़ी गिरगिट यहाँ फिर से दिख गया है। ये देखिए आगे, ये हमेशा मिलता है जब भी उत्तराखंड के पहाड़ों में आते हैं। ये देखिए, चारों तरफ ये धुंध सी है जिसने सारे व्यू को आगोश में ले लिया है। हम नहीं देख पा रहे हैं, थोड़ा सा बुरा लग रहा है। चलिए अब चलते हैं यहाँ से वापस मुंशियारी की तरफ। किया जाए कुछ नाश्ता, क्योंकि खालिया टॉप वहाँ से उतरते वक्त हमने सिर्फ हल्का फुल्का मैगी का ही नाश्ता किया था, और वो सारी एनर्जी उतरने में कंज्यूम हो चुकी है, तो कुछ और खाना ही होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग पहुंच चुके हैं मुंशियारी के अंदर, और जो मुंशी जी से यारी की है तो भाई निभानी तो पड़ेगी। तो इसीलिए हमने सोचा हमारा जो वर्ड गेम सेगमेंट होता है, क्यों ना वो यहीं पे कर लिया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेगमेंट के अंदर हर बार मैं आपको एक वर्ड देता हूं, और उस वर्ड वाला सॉन्ग जो होता है आपको कमेंट के रूप में मुझ तक पहुंचाना होता है। वो सॉन्ग उस वर्ड से शुरू हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बस उस गाने की लाइन में होना चाहिए। तो आज यहाँ पे हम लोग आए हैं मुंशियारी के अंदर 4 यार। तो आज आपके लिए जो वर्ड है वो है यार, और आप लोगों के लिए हमारा जो गाना है वो है ये। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तो दोस्तों, ये सॉन्ग था हम यारों की तरफ से आप सबके लिए। अब आपकी पसंद का गाना जिसके अंदर यार वर्ड है वो कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचा दीजिए, ठीक है? उसमें आपको कोई भी भूल चूक नहीं करनी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर इस गेम का कोई मजा ही नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ में ये व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने अपने विचार मुझ तक। जो पहली बार चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब बटन को हिट कर दे और बेल आइकन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन चुन ले। और साथ ही अगर जुड़ना चाहते हैं आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ, तो ये जो आईडी है इस पे आके कनेक्ट हो जाइए। तो जाते जाते बस आपसे इतना ही है कहना कि घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।